हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम पे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में रफ्तार सीरीज में देखने वाले हैं जियोग्राफी की फोर्थ क्लास। तो इसमें हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात, जिसे हम वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया भी नाम से जानते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसी टाइप से वाटरफॉल्स होते हैं, आपने देखा होगा कभी। तो आइए समझते हैं कि जलप्रपात जो है वाटरफॉल्स किसे कहते हैं। इसमें है कि जलप्रपात किसी नदी या नाले का पानी ऊपरी सतह खड़े ढाल से नीचे की ओर गिरता है, उसे ही जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। मतलब कि दूसरे शब्दों में आप समझे कि किसी नदी या फिर नाले का पानी अधिक ऊंचाई से गिरता है या किसी पहाड़ी से गिरता है, तो इसे ही जलप्रपात या फिर वाटरफॉल्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये इतनी ऊंचाई पे एक पहाड़ है और इस पहाड़ से वो पानी जो है वापस बाहर की तरफ नीचे गिर रहा है, तो इसी को वाटरफॉल्स कहते हैं। हमारे भारत में अलग-अलग जगहों पे वाटरफॉल्स हैं। तो आइए अब उनको जानते हैं। इसमें लिखा गया है भारत के प्रमुख जलप्रपात की सूची। तो यहाँ नाम लिखे हैं, इसमें से काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपसे डायरेक्ट जलप्रपात का नाम पूछा जाएगा और जो आंसर है उसमें स्टेट दिया रहेगा या फिर उसकी नदी दी गई होगी। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि एक जलप्रपात का नाम दिया रहेगा और उसका स्टेट दिया रहेगा और आपको बताना है कि ये जलप्रपात इस स्टेट में है या फिर इस स्टेट में नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो भी स्टेट रहा होगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जलप्रपात का नाम, वाटरफॉल्स का नाम, उसकी ऊंचाई। ऊंचाई भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऊंचाई बहुत कम पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा या सबसे चौड़ा जो जलप्रपात होगा वाटरफॉल, उसी की ऊंचाई आपको याद रखनी पड़ेगी। ये किस नदी पे है या फिर किस स्टेट में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है हमारा जो है, आप देख रहे हैं, इसका नाम है जोग या फिर गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात। तो इसका अलग-अलग नाम है, जोग हो गया, गरसोप्पा हो गया या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल। तो ये जो है शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक स्टेट में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है और ये कर्नाटक में मौजूद है। ये ऊंचाई है 253 मीटर। फिर अगला आता है हमारा जो कि है येन जलप्रपात। तो येना जलप्रपात जो कि येना नदी पे है और ये महाराष्ट्र में है। फिर है शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पे है और कर्नाटक में मौजूद है। फिर उसके बाद आता है धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पे है और ये मध्य प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप इसे याद रखेंगे। जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला आता है पांचवा जलप्रपात जो कि है हमारा चूलिया जलप्रपात। तो ये चंबल नदी पे है और ये राजस्थान में मौजूद है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। फिर छठवें नंबर पे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है कुंचिकल जलप्रपात। तो ये वाराह नदी पे है और ये कर्नाटक में मौजूद है और ये सबसे ऊँचा जलप्रपात है, 455 मीटर ऊँचा है। तो आप देखेंगे कि 455 मीटर ऊँचा यही है जो कि भारत का सबसे ऊँचा वाटरफॉल्स है, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वाराह नदी पे है और ये कर्नाटक में मौजूद है। फिर है सातवां, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद रखें। इसका नाम है कुंडरू जलप्रपात, जो कि स्वर्णरेखा नदी पे है और ये झारखंड में मौजूद है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, गौतम धारा या फिर जोरहा जलप्रपात और ये जो है मौजूद है रा रारू नदी पे और ये झारखंड में मौजूद है। तो ये गौतम धारा जलप्रपात हो गया। फिर है अगला काकोलत जलप्रपात। तो काकोलत जलप्रपात ये काकोलत नदी पे है, ये झारखंड में मौजूद है। फिर है दशम जलप्रपात, ये कांची नदी पे मौजूद है, झारखंड में है। फिर है पाताल पानी जलप्रपात, ये पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर दूध सागर जलप्रपात, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि दूध सागर जलप्रपात ये कहाँ पड़ता है, ये मांडवी नदी में गोवा में मौजूद है। फिर है अगला अंबोली घाट जलप्रपात और ये पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये है जो कि आप इम्पोर्टेंट है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसे आगे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये 690 मीटर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 455 मीटर वाला सबसे ऊंचा है, तो ये तो 690 है, तो ये क्यों ऊंचा नहीं है। तो जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पहाड़ी के ऊपर जलप्रपात बना है, मतलब ये जो मीटर लिखा हुआ है ये सब मिला के है। जैसे कि ये पहाड़ी हो गई और इस पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा जलप्रपात है, इसी का नाम है अंबोली घाटी जलप्रपात। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊँचाई इसको ऐसे मेज़रमेंट करके 690 लिखा गया है और ये लगभग 91 मीटर का जलप्रपात है। तो ये नॉर्मल ही जलप्रपात है, बस इसकी पहाड़ी की ऊँचाई इतनी ज़्यादा है, ये 690 मीटर लिखा है। तो ये 690 मीटर वास्तविक ऊँचाई नहीं है इसकी। ये जो है अंबोली घाटी जलप्रपात, ये छोटा जलप्रपात है। ये पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इसलिए इसको ऐसा बताया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे
ये बहुत ज़्यादा बड़ा जलप्रपात नहीं है, सबसे बड़ा जलप्रपात हमारा कुंचिकल जलप्रपात ही है, जो कि 455 मीटर वास्तविक है, जो कि नीचे से लेके ऊपर तक है 455 मीटर। तो यही है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। फिर इसके बाद आता है हमारा वजराई जलप्रपात, जो कि उरमोड़ी नदी पे है, ये पहाड़ी क्षेत्र में है। फिर है चचाई जलप्रपात, जो कि है बीगड़ नदी में और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये कुछ 15 इंपॉर्टेंट जलप्रपात है हमारे भारत देश में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए और इसके अलावा और अच्छे से समझते हैं कि भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? सबसे ऊँचा जलप्रपात तो इसमें देखिए आप लिखा है, कुंचिकल जलप्रपात को भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह 455 मीटर ऊँचा है, यानी कि 1493 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में है और ये वारा नदी में स्थित है और यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। कि ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि एशिया का सबसे बड़ा या फिर सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? तो वो चीन में मौजूद है, हुआंगशु झरना, ये नाम है हुआंगशु झरना, जो कि एशिया का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। फिर अगला देखते हैं भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, तो चौड़ा मतलब इस तरह से चौड़ा हो, ऊँचाई में इस तरह से ऊँचाई देखी गई है और चौड़ाई में इस तरह से ऊँचाई आप देखेंगे। तो इसमें भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है, वो त्रिकोट जलप्रपात को कहा जाता है। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। इस झरने की ऊंचाई 95 फीट है और इसकी चौड़ाई 985 फीट है। यह नायग्रा वाटरफॉल का 1/3 हिस्से के बराबर है। इस कारण ये भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल कहलाता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसका नाम है जो है त्रिकोट जलप्रपात, ये जो कि सबसे चौड़ा है और सबसे ऊंचा जो है वो पुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। तो ये दोनों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आज से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है जलप्रपात और लेक्स। तो लेक्स एंड वाटरफॉल्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन है कि तैरते हुए द्वीप फुमडी, तो तैरते हुए द्वीप फुमडी निम्नलिखित में से किस झील के अनूठी अनूठी विशेष। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकटक झील की है। तो आप इसे याद रखेंगे कि तैरते हुआ द्वीप जो है लोकटक झील में मौजूद है। जैसे आप नीचे देखेंगे कि लोकटक झील पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह मणिपुर में मोइनरंग शहर में स्थित है। यह झील अपने तैरते वृत्ताकार दलदले के लिए जानी जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में कुंडी कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ इसी झील में स्थित है। यह झील आर्द्र भूमि की रामसर सूची में भी शामिल है। इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि वहाँ के स्थानीय लोग इसे फुमड़ी कहते हैं। फुमड़ी का मतलब होता है कि जैसे कोई झील तैर रही हो, तो आप इसे याद रखेंगे कि फुमड़ी का मतलब क्या होता है। ये वृत्ताकार है और ये झील अपने वृत्ताकार दलदली स्वयं के लिए जानी जाती है। तो वृत्ताकार है और ये झील तैरती हुई दिखाई देती है, इसे फुमड़ी स्थानीय लोग कहते हैं। तो ये कहाँ पे है? लोकटक झील में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको देखना है सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कोनेरू झील, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कोलेरू झील महाराष्ट्र में नहीं, आंध्र प्रदेश में मौजूद है। इसी तरह है दूसरा हमारा जो कि है सुल्तानपुर झील, ये हरियाणा में मौजूद है, ये सही है। चिल्का झील ये उड़ीसा में है, ये भी सही है। लोकटक झील ये मणिपुर में है, ये भी ठीक है। लेकिन जो कोलेरू झील है, ये आपका महाराष्ट्र में ना होकर आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आप इसे याद रखें। आइए समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट झील, और यहाँ से भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये झील हो गया और ये उनके स्टेट हो गए। इसमें पहला है हमारा लोनार झील। तो लोनार झील महाराष्ट्र में है, आप इसे याद रख लीजिए। वेम्बनाड झील ये केरला में मौजूद है। फिर है नंदीकुंड, ये उत्तराखंड में मौजूद है। फिर है चिल्का झील, ये है उड़ीसा में मौजूद है। फिर उसके बाद आता है गोविंद सागर झील, तो ये कहाँ पे है? ये पंजाब में है। फिर उसके बाद है देवताल झील, तो ये उत्तराखंड में है। फिर है फतेह सागर, तो फतेह सागर कहाँ है? राजस्थान में है। फिर है डिडवाना, डिडवाना झील कहाँ पे है? ये भी राजस्थान में है। फिर है रेणुका झील, ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर है सांबर झील, तो सांबर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। फिर है लोकटक झील, लोकटक झील मैंने आपको बताया मणिपुर में है। फिर है अनंतनाग झील, तो अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। और फिर है शेषनाग, तो जहाँ पे नाग देखेंगे, नाग लगा हुआ है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। फिर उसके बाद है पुलकित झील, ये आंध्र प्रदेश वो तमिलनाडु की बॉर्डर सीमा पे है। फिर है डल झील, ये जम्मू कश्मीर में है। और फिर है वुलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो डल झील हो गया, वुलर झील हो गया, फिर अनंतनाग और शेषनाग, ये चारों झील जो है ये जम्मू कश्मीर में मौजूद है। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये झील है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर झील से क्वेश्चन बनता है तो आपको डायरेक्ट ही ये नाम दिया जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि
नंदीकुंड झील किस स्टेट में है? तो आपको बताना पड़ेगा ये उड़ीसा में मौजूद है, मतलब कि ये उत्तराखंड में मौजूद है नंदीकुंड झील। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सी झील खारे पानी की झील है? तो इसमें आपको बताना है खारे पानी की झील है पुलकित झील। तो आप इसे याद रखें कि ये सभी जो है वुलर झील, लोकटक झील और डल झील ये मीठे पानी की झील है और जो खारे पानी की झील है वो पुलकित झील है। और पुलकित झील आपको बताना है कहाँ पे है? तो जैसे आप नीचे देखेंगे, पुलकित झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक खारे जल की लैगून झील है। यह झील बंगाल की खाड़ी से श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा अलग होती है। यह एक बैरियर द्वीप की तरह कार्य करता है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। आप इसे याद रखें, पुलकित झील भी एक खारे पानी की झील है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील इस समय कहाँ पे मौजूद है? तो ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये याद रखें, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित एक मीठे पानी की झील है। इस झील को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1999 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसके पश्चात 19 अगस्त 2002 में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित कर दिया। तो कोलेरू झील आप याद रखें आंध्र प्रदेश में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का क्या नाम है? तो भारत में स्थित एक उल्कापिंड जो ऊपर से आके हमारी धरती पे गिरता है, उससे निर्मित एक झील है, तो उसका नाम है लोनार झील। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लोनार झील आप याद रखेंगे, जो कि उल्कापिंड के द्वारा निर्मित एक झील है। जैसे कि आप नीचे इसको देखेंगे, भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील लोनार झील है। यह झील खारे पानी की झील है, जो महाराष्ट्र में बुगलनाडा जिले के स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील का निर्माण उल्कापिंड के टक्कर से प्लेस्टोसिन काल में हुई थी। 1.85 किलोमीटर व्यास और 500 फीट गहराई के साथ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विस्तार स्मारक भी है। इस झील का पानी खारा एवं क्षारीय दोनों है। तो आप याद रखेंगे कि स्थानीय स्थित जो उल्कापिंड है, भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित कोई झील है, तो वो झील है लोनार झील। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील डैश है, तो कौन-सी है? आप याद रखेंगे ये महानदी डेल्टा, तो महानदी डेल्टा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील महानदी डेल्टा पर स्थित है, तो ये चिल्का झील हो जाएगी। जैसे कि आप नीचे देखेंगे, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ये चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इसका जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? जो चिल्का झील है वो किसके लिए ज़्यादा फेमस है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजहंस के लिए। मतलब वहाँ एक हंस की अच्छी-सी प्रजाति है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आपका जिसमें राइट आंसर हो जाएगा राजहंस के लिए। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है। शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षी जो है राजहंस को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा मैदान होने के साथ ही यह पौधे और जानवरों के लिए कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान भी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि चिल्का झील जो है वो राजहंसों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन-सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन-सी है? तो लोकटक झील हो जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकटक झील। तो लोकटक झील आप याद रखेंगे कि मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कोल्लेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू झील जो है वो कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। नीचे आप देख पा रहे हैं कि कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह झील देश की एक मीठे पानी की झील है, जो कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये है सोमगो झील। तो सोमगो झील या सोंगो लेक भारत की किस राज्य में स्थित है? तो सोंगो लेक कहाँ पे मौजूद है? ये सिक्किम में मौजूद है। तो आप इसे याद रखें कि सोंगो लेक जो है लेक ये कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो प्राकृतिक और मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील वुलर झील हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान में मौजूद है। आपका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। तो याद रखें सांभर झील राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नामक झील है। वर्ष 1990 में इसे रामसर साइट के
तहत आर्द्रभूमि घोषित कर दिया गया। यह झील देश के नमक उत्पादन का बड़ा स्रोत है। यह देश में सबसे बड़े खारे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय रेखा खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में आप देखेंगे सबसे खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो उसका नाम आप नीचे देख पा रहे हो, उसका नाम है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील आपको याद हो गया होगा अभी तक, ये मणिपुर में स्थित है। तो लोकटक झील आप याद रखेंगे हमेशा, ये मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नायग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह डैश में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि चित्रकूट झरना जो है चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जो कि नायग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपके लिए, याद रखें कि झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कौन सी झील है जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो वुलर झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वुलर झील आप याद रखें कहाँ पे मौजूद है? तो ये जम्मू कश्मीर में मौजूद है। नीचे आप देखेंगे वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में बंदीपोरा जिले में स्थित एक झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर तथा चौड़ाई 9.6 किलोमीटर की है। तो वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी खारे मीठे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? जो कुंचिकल जलप्रपात है वो कहाँ पे है? तो वो कर्नाटक में शिमोगा जिले में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो याद रखें कि कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में शिमोगा जिले में स्थित है। यह भारत का आधिकारिक रूप से सर्वाधिक ऊंचा झरना है। इस झरने की कुल ऊंचाई 455 मीटर की है और ये वाराही नदी पर स्थित है, जो कि शिमोगा जिले में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनना है। तो इसमें से कौन सा चीज अलग है? तो ये सांबर झील हो जाएगी। तो सांबर झील आप याद रखेंगे कि ये क्या है, थोड़े से खारे पानी की झील है, मतलब कि जो है नमकीन पानी की झील है। बाकी डल झील हो गया, वेम्बनाड और वुलर झील ये मीठे पानी की झील है, और सांबर झील जो है वो खारे पानी की झील है। तो आप इसे याद रखेंगे, जो कि राजस्थान में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से किस झील का निर्माण विकास दक्कन के बै बेसाल्टिक चट्टानें क्रिएशन युग के सबसे बड़े उल्कापिंड के गिरने के प्रभाव से हुआ है? तो ये हो जाएगा लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। तो आप याद रखेंगे लोनार झील का निर्माण जो है उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें हमने समझा कि कौन से क्वेश्चन जो है जलप्रपात से बनते हैं, किस तरह के जलप्रपात हमारे भारत में मौजूद हैं, झील से, लेक से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक और झील से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लेके आते रहेंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।